न्यूज़ 18 इंडिया। और एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां संदेश खाली में महिलाओं के साथ अत्याचार का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल आज संदेश खाली का दौरा करके पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी करने वाला है। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मंत्री पार्थ भौमिक करेंगे। पिछले 6 दिन से संदेश खाली में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ की महिलाओं ने दरअसल टीएमसी के ही नेता शेख शाहजहां और उनके साथियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और इसके बाद से ही पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ऐसे में आज संदेश खाली जाएगा टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए डीआईजी रैंक की महिला आईपीएस अधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम बनाई है। टीम संदेश खाली का दौरा करेगी, उन महिलाओं से बात करेगी जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। इसके साथ ही संदेश खाली के 2 ब्लॉकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में अब बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन पर निशाना साधा है। उन्होंने ममता बनर्जी पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया। अंतर आत्मा रोती है, रोंगटे खड़े हो गए इस घटना को सुन के। मध्य युगीन जो बर्बरता कभी सुनी थी, ये उससे भी भयानक है और कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस युग में ऐसी घटना जिसमें बहन और बेटियों के साथ बर्बरता की गई हो, शोषण किया गया हो, अकल्पनीय था। लेकिन दुर्भाग्य से ये सच है। मैं तो ये मांग करता हूं कि इस तरह के बर्बर लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से। और लेकिन पहले जांच, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के ये अपराध नहीं किए जा सकते, हिम्मत नहीं हो सकती किसी की। और दूसरी बात यह है कि टीएमसी की सरकार छुपाना क्या चाहती है। मैं तो ममता जी से यही पूछना चाहता हूं, क्या छुपाना चाहती है सरकार, किसको बचाना चाहती है? पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में गिरफ्तार टीएमसी नेता आरोपी उत्तम सरदार और बीजेपी नेता विकास सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन बीजेपी नेता विकास सिंह को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। संदेश खाली में हुई हिंसा पर ममता बनर्जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि संदेश खाली में जिसके खिलाफ प्रदर्शन था वो तो अरेस्ट हो चुका है। दरअसल पुलिस ने 2 दिन पहले ही 2 आरोपियों उत्तम मस्तान और विकास सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और इसीलिए ममता बनर्जी ने अब सीधे ये बयान दिया है। মহিলা কমিশনকে আমি সকালে পাঠিয়েছিলাম, ওরা ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছে আর অলরেডি কিন্তু অ্যারেস্ট হয়ে গেছে। আপনারা দেখেছেন, মহিলা কমিশনকে আমি সকালে পাঠিয়েছিলাম, ওরা ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছে আর অলরেডি কিন্তু অ্যারেস্ট হয়ে গেছে। আপনারা দেখেছেন। इधर संदेश खाली के मामले में बीजेपी नेता ममता सरकार पर हमलावर है। जिन लोगों ने वायलेंस किया, जिन लोगों के नाम पर जो है केसेस है, जिन लोगों के नाम पर जो है ये कंप्लेन है कि उनके माध्यम से ये बहुत सारा हादसा को अंजाम दिया गया, उन लोगों को पनाह देने का काम अगर कोई कर रहा है बंगाल में तो वो टीएमसी का ये सरकार कर रहा है। और सबसे बड़ा दुखदायक बात यह है कि माननीय जहाँ पर इस स्टेट का जो है मुखिया, मुख्यमंत्री यहाँ का जो है लेडी है, फिर भी महिला का ऊपर अत्याचार की घटना जो सामने आ रही है अत्यंत निंदनीय है। विधानसभा में भी हम लोग बात करने का कोशिश किया इस विषय को लेकर। विधानसभा में पुलिस कुछ नहीं, पुलिस बोले नहीं जाने देंगे और टीएमसी वाले जा रहे हैं, टीएमसी का एक टीम जा रही है। सेक्शन 144 नहीं रहेगा, उन लोग को जाने देंगे। विधानसभा का अंदर हम लोग को बात करने नहीं दे रहे, सस्पेंड कर दिया गया है हम लोग 6 जन को। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर करारा हमला बोला है।
उन्होंने कहा है कि हिंदू नरसंहार पर सौदा करके ममता बनर्जी अपनी सत्ता पश्चिम बंगाल में चला रही हैं। संदेश खाली में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार का जिक्र करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा है कि ममता बनर्जी हर बार ऐसा कहती हैं कि कोई सबूत ही नहीं है, लेकिन गवर्नर ने इस पर अपनी टिप्पणी की है और इसके बाद भी ममता बनर्जी ने दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने ममता बनर्जी से पूछा कि उनके राज्य में कब तक हिंदुओं की बलि चढ़ाई जाएगी, उनका बलात्कार इस तरह से होता रहेगा। स्मृति ईरानी का बड़ा हमला ममता बनर्जी पर। हिंदू नरसंहार पर सौदा कर ममता बंदोपाध्याय अपना सत्ता का साम्राज्य चला रही है, तो हम सब जानते हैं। घर घर जाकर ममता के गुंडे अब छोटी उम्र के हिंदू परिवार की बहुओं को उठवाकर उनका बलात्कार हो रहा है, उस पर ना कुछ कहती हैं और कहने वालों को विधानसभा से सस्पेंड करा देती हैं। ये अंधा राज चल रहा है। संदेश खाली की महिलाएं आपसे गुजारिश कर रही हैं कि उनकी व्यथा को समझें और पूछें, वेयर इज शेख शाहजहां। इधर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सोमवार को संदेश खाली का दौरा किया। उन्हें विरोध का सामना वहां पर करना पड़ा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका कड़ा विरोध किया और गो बैक के नारे भी लगाए। टीएमसी कार्यकर्ता संदेश खाली में गवर्नर के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गए थे, उनके खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि इसके बावजूद राज्यपाल संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत की। संदेश खाली में महिलाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और संदेश खाली में लोगों से मिलने के लिए खुद राज्यपाल पहुंचे हैं। वहीं एक और बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां भरतपुर में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। और खबर यह है कि वहां एक निजी होटल में 500 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है और जैसे ही वहां पर इसकी जानकारी लगी है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को मिली, वो मौके पर पहुंचे और धर्म परिवर्तन के कार्यक्रम को रोक दिया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने भागने की भी यहां से कोशिश की है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मुख्य आरोपी भी अभी पुलिस की हिरासत में। हिरासत में लिए जाने वाले लोगों में कई महिलाएं भी शामिल है और इनसे इस पूरे मामले में अब आगे की पूछताछ की जा रही है। एक कोई सिद्धार्थ गौतम करके है, वो अपने आप को प्राइवेट टीचर बता रहा था। वो लोग यहाँ पे जनसभा कर रहे थे, सभा कर रहे थे, चंगेजी सभा। वहाँ इनका ऑडियो उस पर चल रहा था स्क्रीन पे कि सारी समस्याओं का निदान सिर्फ ईसा मसीह के पास है, कोई ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई राम नहीं है। तो जब हमने ये कहा कि हमारे देवी देवताओं को ब्रह्म क्यों ऐसे अपमानित कर रहे हो, तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, हमने वीडियो बनानी चाहिए। तो हमारे मोबाइल भी छिनाए लोगों ने। 300-400 लोग थे, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे और छोटे छोटे बच्चों को भी धर्म परिवर्तन के नाम पे प्रोत्साहित करने का काम कर रहे थे। जब उधर हमने देखा, फिर बाद में सूचना मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता आ गए। तब हमने उधर देखा तो उनके पास से बड़ी संख्या में बाइबिल मिली है और उधर वहाँ पे औरतों ने बताया है कि उनके पास में उनको कार्यक्रम में आने के लिए पैसा दिया गया, इधर भोजन पानी की व्यवस्था थी। ईसाई मिशनरी के लोग कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं मौके पे आया था। कुछ लोगों को हमने डिटेन किया है और उनके ऊपर आरोप था कि साहब ये कोई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो हमने उनको डिटेन करके उनसे पूछताछ कर रहे हैं। जो भी आगे कार्रवाई होगी, यदि उनको गलत है तो गलत है।